श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 मई यानी कि वैशाख चंद्र दर्शन का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपको अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियां चाहिए, घर में आपको पैसे ही पैसे चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आज रात में आपको आटे का एक गोल दीपक आपको अपने घर पे जला देना, जिससे आप पे घर में मनोकामना आपकी पूरी होगी, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का वास भी आप पे घर में बना रहेगा। वो दीपक हमें कहाँ पे जलाना है, कैसे जलाना है, इसकी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख रखा था कि हमें आटे का गोल दिया लेना है, तो आपको भी अपने घर पे ही आटे का इस तरीके से गोल दीपक बनाना। अब जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं ऐसा ही बनाओ, आपको जैसा बनाना आता हो वैसा बना लो, ठीक है ना। बना लिया। बनाने के बाद में आपको अपने घर से जहां से भी चंद्र भगवान के दर्शन हो रहे हो, पहले तो कोशिश करेंगे आप अपने घर की छत पे जाएं। नियम यही है इस उपाय का कि इस उपाय को चंद्र भगवान की रोशनी के नीचे अपने घर की छत पे आटे का गोल दीपक, गोल बत्ती का, लंबी बत्ती नहीं, आटे का गोल दीपक गोल बत्ती का लगाना है। लेकिन आटे के दीपक को लगाने से पहले आपको हल्दी का एक स्वस्तिक वहां पे अपने छत पे पहले बनाना होगा। और उसके बाद में जो आप, एक मिनट, जो आपके पास में आटे का गोल दिया है ना, उसी स्वस्तिक के ऊपर रख करके गोल बत्ती का दिया चंद्र भगवान की रोशनी में आपको जला देना, ठीक है ना। जलाने के बाद में जब वह दीपक जल जाए, आपके घर की जो समस्याएं चल रही हो, जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, उस समस्या का ध्यान करते हुए एक चुटकी काला तिल आप इस दीपक के अंदर डाल देना। जो भी व्यक्ति चंद्र भगवान की रोशनी में अपनी घर की छत के बीचों बीच, किनारे वगैरह नहीं, अपने घर की छत के बीचों बीच आटे के गोल बत्ती का दिया स्वस्तिक के ऊपर लगा देता है, चंद्र दर्शन वाले दिन उनके घर में कभी भी किसी भी चीज की लेके कोई कमी नहीं हो सकती। मां लक्ष्मी का तो वास हमारे घर में होता ही होता है, साथ ही साथ आपके घर के जो कष्ट होंगे वो दूर जरूर होंगे, ठीक है ना। ये तो आपको पहला काम करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपके घर में जिस भी इंसान की आंखें कमजोर हो या फिर जिन भी लोगों की याददाश्त कमजोर हो, आपको कम से कम 1 मिनट तक चंद्र भगवान की रोशनी में खड़े होकर के चंद्र भगवान को देखना होगा, बिना पलक को झपकाए। कितने मिनट तक? कोई भी इंसान हो, 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए आपको देखना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होगी, साथ ही साथ आपकी जो याददाश्त होगी वो भी तेज होगी, ठीक है ना। तो करना जरूर है सभी को। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत अमेजिंग है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि हर इंसान घर का होता है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? नज़र, टोने, टोटके। किसी की हाय बहुत लगती है, वाह इनका फैमिली देखो कितनी खुश रहती है, वाह इनके पास देखो पैसे कितने हैं, वो देखो इनके घर वाले कितने खुश रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें किसी को बोलता रहता है कोई इंसान, तो हाय लगती है, ठीक है ना। तो आपको उसी हाय नज़र को रोकने के लिए इस उपाय को करना है। 5 काली मिर्च लेंगे। कितने? गोल वाले जो नहीं होते खड़े से, 5 काले मिर्च लेना। उस 5 काले मिर्च को लेके आपको फिर से अपने घर की छत पे जाना है, या फिर जहां से चंद्र भगवान के दर्शन हो रहे हो वहां पे जाओ। तरीका समझिएगा। आपको क्या करना होगा, चंद्र भगवान की रोशनी में जा करके आप पहले खड़े हो जाओ, ठीक है ना। खड़े होने के बाद में आपको एक काम करना है। 5 काली मिर्च आपके पास में है, एक काली मिर्च आपको ऊपर फेंकना होगा, ठीक है ना। दूसरी काली मिर्च आपको नीचे फेंकनी है, तीसरी काली मिर्च आपको राइट साइड फेंकना है, और चौथी काली मिर्च आपको लेफ्ट साइड फेंकना है। आप खड़े हो बीचों बीच में, एक ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 काली मिर्च इस तरीके से फेंकेंगे। और जब फेंक रहे हो तो उस दिशा में, जिस दिशा में फेंकोगे उस दिशा में देखना बिल्कुल भी नहीं है। फेंकने के बाद में जो एक काली मिर्च आपके पास में बची हुई है, जिस दिशा में आपको आगे जाना है, अपने घर के अंदर घुसना है, उस दिशा में फेंक करके और चुपचाप अपने घर के अंदर घुस जाना। इससे चंद्र दर्शन के दिन जो भी व्यक्ति कर लेता है, उसे कभी हाय नहीं लगती, उसे कभी नजर नहीं लगती, उसे कभी टोने टोटके नहीं लगते, ठीक है ना। इस काम को करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि नजर, टोने टोटके से बचने का एक बहुत ही अचूक सा तरीका है, आपको करना होगा। ये कोई उपाय नहीं है, आप कर सकते हो। आज के टाइम पे क्या हो गया ना, हर इंसान की हैबिट हो गई है हर एक चीज को फेसबुक पे अपलोड करने की, हर एक चीज को इंस्टाग्राम पे अपलोड करने की। आप अपनी फैमिली की कोई भी एक्टिविटी
ठीक है। लोगों को दिखाने के लिए ना तो फेसबुक पे अपलोड करो ना ही इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, ठीक है ना। लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपका परिवार कितना खुश है, आप कितने खुश हो। अगर लोगों को ये पता चल जाएगा, चाहे आपके रिलेटिव हो चाहे आपके कितने भी क्लोज वन हो, वो हमेशा आपको दुखी ही देखना चाहेंगे। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बहुत कड़वी बातें हैं बट कहीं ना कहीं सही हैं। तो हर चीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना बंद करो। बच्चों की तस्वीरें, उनके साथ खेलना, हर एक चीज़ को अपलोड करना बंद कर दो। आपको कभी नज़र नहीं लगी, लोगों की खुशियों पे नज़र लगती है और तभी हमारे घर में प्रॉब्लम होती है ना। इस काम को बंद कर दो। तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात की है, और जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ, और अच्छी लगी है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। चलो तीसरे उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना इस उपाय को। देखो ये उपाय भी आपको काली मिर्च से ही करना है, तो समझने की कोशिश करेंगे। देखो जब कभी भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। अभी देखो मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, नाम नहीं लूँगा, उनका कहना था भैया आपने इस उपाय को बताया था तो मेरी बेटी का भी नीट का रिजल्ट आया है, उसमें उसको 665 या फिर 600 कुछ नंबर आए हैं, उसका सिलेक्शन हो गया है गवर्नमेंट कॉलेज में। सोचो कितनी प्यारी सी बात है। तो यही उपाय मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। आपको 2 काली मिर्च लेनी है। कितनी? 2 काली मिर्च को लेंगे और एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। आप जब भी किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हो, जब कभी भी सुबह दोपहर शाम रात, किसी भी दिन किसी भी वक्त अपने घर से बाहर जा रहे हैं, 2 काले मिर्च लेंगे, 1 लोटा जल लेंगे, और घर से जाने से पहले सबसे पहले 1 काले मिर्च भोले शंभू के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ा देना। पहला काम तो ये करना, ठीक है ना। दूसरा काम, जब आप अपने मेन गेट, जो लोहे वाला गेट होता है ना, उस गेट से जब आप अपने घर की तरफ मतलब किसी काम के लिए तरफ जाने लगो, चाहे पेपर देने के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी काम के लिए जाओ, तो उस 1 काले मिर्च बचे हुए को अपने लेफ्ट पैर यानी अपने बाएं पैर के नीचे दबा करके उसको फोड़ करके तब निकल जाना। आपका हर एक काम बनेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब उस 1 काले मिर्च को आप अपने पैरों से दबा देंगे तो आपको फिर लौट करके अपने घर के अंदर नहीं आना, वरना उपाय खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस काम को करके देखिएगा, आपकी जो काम के लिए जाओगे उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। 3 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं इस गुरुवार के चंद्र दर्शन पे करने वाले अपने आखिरी उपाय और चौथे उपाय की। ये उपाय मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार बस आपको याद दिला रहा हूं, जिससे आप अपनी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी मनोकामना होगी उसे आप पूरी कर सकते हो। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है, समझिएगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे चने की दाल, तो आपको कोई भी दाल नहीं लेनी है, चने की दाल लेंगे जिसके 41 दाने लेंगे। कितने? गिन करके 41 दाने लेंगे। साथ ही साथ आपको 1 कमल गट्टा भी लेना है, ठीक है ना। धन संपदा के लिए मनोकामना का उपाय है तो कमल गट्टा तो लेना है, मात्र 1 कमल गट्टा। तांबे के लोटे में जल भर लेंगे, ठीक है ना, और इसी जल के अंदर उस 1 कमल गट्टे को डाल देना, ठीक है ना। कमल गट्टा कभी बहुत रेयर केस में अलग से चढ़ाया जाता है, वरना जल में ही डाल करके समर्पित किया जाता। जल में डाल दिया, लेकिन जो चने की दाल होगी उसे मत चढ़ाना। पहुंच जाएंगे शिव शंभू के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम करेंगे, पहुंचते ही कमल गट्टे वाला जल शंभूनाथ के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देंगे। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम, जो आपके पास में 41 चने की दाल है, चाहे कोई इंसान बीमार है या आपकी मनोकामना है, किसी और की मनोकामना है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके 41 चने की दाल को भोले शंभू के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो मनोकामनाएं होंगी, जो विशेष होंगी, और या फिर जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो इच्छा पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। तो आज वैशाख के चंद्र दर्शन पे मैंने 4 उपाय की बात की है। जो उपाय आपको अच्छा लगता है कर सकते हैं। कोई चीज़ें नहीं समझ में आई तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, मैसेज पर बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी हाँ, जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।